अगर आप शिव भक्त हैं तो ये कहानी आपको जरूर प्रेरणा देगी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हिंदू धर्म में त्रिपुरारी पूर्णिमा का अत्यंत विशेष स्थान है। ये पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने 3 असुरों त्रिपुरासुरों का संहार किया था और इसी कारण ये दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाता है। ये तिथि आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिन दीपदान, व्रत, स्नान और दान का बहुत महत्व होता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा का अर्थ और नाम की उत्पत्ति। त्रिपुरारी शब्द 2 भागों से बना है, त्रिपुर और अरि। त्रिपुर का अर्थ है 3 पुर यानी 3 नगर और अरि का अर्थ है शत्रु या विनाशक। इसलिए त्रिपुरारी का अर्थ हुआ 3 पुरों का नाश करने वाला अर्थात भगवान शिव। त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षस भाइयों ने 3 अलग अलग नगरों का निर्माण कर लिया था और देवताओं को कष्ट देने लगे थे। भगवान शिव ने इन तीनों का नाश किया और संसार में पुनः शांति स्थापित की। त्रिपुरासुर की कथा। पुराणों के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस का वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों हुआ था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तरक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अपने पिता की मृत्यु से दुखी होकर वे तीनों घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा, हे प्रभु, हमें ऐसे 3 नगर दीजिए जो आकाश, पृथ्वी और पाताल में हों और जो एक साथ 1000 वर्षों में केवल एक पल के लिए मिले। उस समय जो उन्हें भेज सके वही हमें मार सके। ब्रह्मा जी ने त्रिपुर नामक 3 नगर बनाए। एक स्वर्ण नगर आकाश में, एक रजत यानी चांदी का नगर पृथ्वी पर और एक लौह यानी लोहे का नगर पाताल में। ये तीनों नगर एक साथ कभी नहीं आते थे। अब वे तीनों असुर अजेय हो गए और देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि मनुष्यों को भी अत्याचार से त्रस्त करने लगे। देवताओं की प्रार्थना और भगवान शिव का प्रकट होना। जब अत्याचार असहनीय हो गया तो सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अब केवल भगवान महादेव ही इस संकट का अंत कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे और महादेव से निवेदन किया कि वे इन त्रिपुरासुरों का नाश करें। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं संतुलन स्थापित करूं, परंतु ये कार्य केवल दिव्य समय आने पर ही होगा। जब वो दिन आया जब तीनों नगर एक सीध में आ गए, तब भगवान शिव ने अपना पिनाक धनुष उठाया। त्रिपुरों का विनाश। भगवान शिव ने रथ बनाया। रथ का चालक स्वयं ब्रह्मा, रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा, धनुष भगवान विष्णु, तीर स्वयं अग्निदेव। सभी देवता उस रथ में सवार हुए और भगवान शिव ने एक ही बाण से उन तीनों पुरों को भेद दिया। त्रिपुरासुरों का अंत हो गया और देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, जय त्रिपुरारी भगवान शंकर। उस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा गया और यह दिन अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर विनम्रता की विजय का प्रतीक बन गया। दीपदान और स्नान का महत्व। त्रिपुरारी पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव की विजय के बाद देवताओं ने गंगा तट पर दीप जलाकर उत्सव मनाया था। वाराणसी, काशी में आज भी इस दिन लाखों दीप गंगा किनारे जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और दीपदान करने से मनुष्य को असंख्य पुण्य प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, त्रिपुरारीणा हता दुष्टा असुरा त्रिपुरासुरा दीपदानम तु यह कुर्यात स याति परमम पदम। अर्थात जो मनुष्य इस दिन दीपदान करता है वह परम लोक को प्राप्त करता है। व्रत और पूजा विधि। पहला, स्नान और शुद्धि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। दूसरा, पूजा। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और शहद और बेलपत्र अर्पित करें। दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव को धूप, दीप, नैवेद्य और फूल अर्पित करें। तीसरा, व्रत। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व है। जो भक्त पूरे दिन उपवास रखकर संध्या को दीपदान करते हैं, उन्हें जीवन में शांति,
समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथा, दान। इस दिन गाय, वस्त्र, अन्न और दीपदान का विशेष फल मिलता है। आध्यात्मिक संदेश। त्रिपुरारी पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि अहंकार, लोभ और अज्ञान ये तीन पुर हर मनुष्य के भीतर हैं। जब हम इन तीनों पर नियंत्रण पा लेते हैं तभी हमारे भीतर का शिव जागृत होता है। भगवान शिव ने केवल बाहरी त्रिपुरों का नहीं बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार के त्रिपुरों का भी नाश किया। इसलिए ये दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का अवसर है। देव दीपावली और काशी का वैभव। वाराणसी में इस दिन गंगा घाटों पर दीपों का समुद्र दिखाई देता है। हर घाट, हर मंदिर, हर घर दीपों से जगमगा उठता है। लोग मानते हैं कि स्वयं देवता इस दिन पृथ्वी पर उतरकर दीप जलाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। काशी में ये दृश्य इतना अद्भुत होता है कि इसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। समापन संदेश। त्रिपुरारी पूर्णिमा का पर्व केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि बुराई चाहे जितनी भी मजबूत क्यों न हो, सत्य, भक्ति और संयम से उसका अंत निश्चित है। भगवान शिव ने हमें ये संदेश दिया, जब तुम्हारे भीतर की अंधेरी सोच का नाश होता है तो तुम्हारे जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैलता है। इसलिए हर वर्ष इस दिन दीप जलाइए, अपने भीतर के त्रिपुरों, अहंकार, लोभ और अज्ञान को जलाइए और अपने जीवन में प्रकाश, शांति और शिवत्व का स्वागत कीजिए। हर हर महादेव।